दिल्ली की राजनीति में ऐसा लगता है कि ईमानदारी एक ऐसा पैमाना बन चुकी है जिसके ऊपर हर कोई आज एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करता दिखाई दे रहा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी कि अपने पार्टी फंड में वो काले धन को शामिल करते हैं और इसलिए कभी भी अपने पार्टी फंड का स्रोत कभी उजागर नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। वही पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी आज कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज एक एनजीओ के द्वारा स्वयंसेवी संस्था जिसने कि एक स्टिंग ऑपरेशन कर सारी तमाम जानकारी सामने रखी, उसके आधार पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज आधार बनाते हुए आम आदमी पार्टी को घेरा है। 2 करोड़ रुपए चंदे में लिए गए हैं और ये 2 करोड़ रुपए बताया जा रहा है कि काला धन है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने इसे सफेद करने का एक स्वांग रचा, जिसका आरोप आज भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, ये बात पिछले साल यानी कि मई 2014 की ये बात है जो सामने आ रही है। और बताया जा रहा है कि एक ही दिन में रात में 12 बजे 4 कंपनियां जिनके पते फर्जी हैं, जिनके डायरेक्टर्स झुग्गी झोपड़ियों में रहा करते हैं, उन 4 कंपनियों ने आम आदमी पार्टी को 50-50 लाख के खेप में 4 खेप चंदा दिया। ये 4 खेप चंदा का कुल मिलाकर 2 करोड़ रुपए होता है और ये एक ही दिन जमा किया गया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो पाक साफ है। उसने अब तक के अपने तमाम चंदों का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर दे रखा है। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिरकार यहां कौन सच्चा और कौन झूठा। आम आदमी पार्टी दावा करती है और कह रही है लगातार कि इसकी पूरी जांच की जा सकती है। जो भी जांच में बात सामने निकल कर आए, अगर वो दोषी हैं तो सजा पाएंगे और अगर नहीं तो इन तमाम आरोपों को वापस ले लिया जाए। यानी कि स्वच्छ राजनीति करने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा बड़े पैमाने पर घिरती दिखाई दे रही है। बार बार वो अपने इंटरनल लोकपाल की बात करते हैं, बार बार वो अपनी पारदर्शिता की बात करते हैं, लेकिन कमाल की बात है 2 करोड़ रुपया यकायक रात के वक्त आ जाता है और किसी के को जरा से फिक्र नहीं होती कहां का पैसा है, कौन लोग हैं ये, क्यों दे रहे हैं पैसा, क्यों मेहरबान है भाई। खुद के पास पैसे नहीं है लेकिन मेहरबान बहुत है आम आदमी पार्टी पर। ठीक लोकसभा चुनाव के टिकटों के वितरण से पहले ये सोचने वाली बात है। अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी का चोगा पहनकर जो लोगों की आंखों में धूल झोंकना शुरू किया है और अभी भी कर रहे हैं, तो ये उसकी असलियत सामने आई है। हमने तो वैसे शुरू से उनके जो गलत बयान है, उनका जो झूठ का एक तरीके से फैक्ट्री है, उसको हमने पहले ही पहचान लिया था और एकदम तीव्र मुकाबला देके लगभग पूरे भारत में उस पार्टी को खत्म कर दिया था। शायद इतिहास में पहली बार होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी भारत में इतने ज्यादा सीटों में अपना डिपॉजिट जब्त कर पाई हो। और हमने इस पार्टी की असलियत को पहचानते हुए जनता को जिस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश करते थे, उसके बारे में हमने कई जानकारियां भी जनता के सामने रखी। हम पहले दिन से विश्वास करते थे ये लोग झूठे हैं। तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि आम आदमी पार्टी दरअसल चंदे की रकम जो लेती रही है वो सही पैसा नहीं है, यानी कि सफेद पैसा नहीं है, वो काला पैसा है और काले धन को एक तरह से सफेद करने का गोरख धंधा कर रही है आम आदमी पार्टी। हवाला के जरिए पैसा लाने की बात भी कही जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत करारा हमला आज आम आदमी पार्टी पर किया है। आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर लगातार अपनी रणनीति बदलती दिखाई दे रही है और कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है जिसमें उनके ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों पर जवाब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता देते दिखाई देंगे। लेकिन पूरे दिन भर इस पर राजनीति गर्म रही। सबसे पहले तो उस स्वयंसेवी संस्था ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी के ऊपर तमाम सवाल खड़े किए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया और अब ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन भर का सरमाया यहां निकल रहा है कि रात 9 साढ़े 9 बजे के आसपास आम आदमी पार्टी भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नजर आएगी। ये तमाम सवाल हैं जो कि दरअसल उठाए गए हैं। कुछ एक कंपनियां, 4 कंपनियों के नाम सामने रखे गए हैं। इन 4 कंपनियों के ये पते बताए गए हैं जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये तमाम पते दरअसल झुग्गी झोपड़ियों के हैं। इसके साथ साथ इन 4 कंपनियों के जो निदेशक और डायरेक्टर्स हैं वो डायरेक्टर्स भी
झुग्गी झोपड़ियों के रहने वाले लोग हैं और सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार इन कंपनियों ने, जो कि घाटे में चल रही वाली कंपनी है, 50-50 लाख रुपए आम आदमी पार्टी को चंदे के तौर पर कैसे दिया। आइए अब आपको हम सीधे ले चलते हैं आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। माफी मांगता हूं कि हमारी पार्टी के पास ऐसी अच्छी जगह भी नहीं है कि हम आपको इस बूंदाबांदी से बचा सकें। आज दोपहर से टेलीविजन के पर्दों पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए इस देश में एक बड़ी बहस शुरू हुई है। बहस है पॉलिटिकल पार्टीज अपना पैसा कहां से लाते हैं उसके बारे में। विचित्र संयोग है कि ये बहस उस पार्टी के सहारे शुरू हुई है जो इस देश में पॉलिटिकल फंडिंग को सुधारने के लिए, इसमें पैसे में काले धन को खत्म करने के लिए और इस देश में ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी पॉलिटिकल फंडिंग के लिए कोशिश करने वाली एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है। शायद सही है, ऐसी बड़ी बहसें उन्हीं से शुरू होनी चाहिए जो कि देश के अंदर कोई बड़ा काम करने का जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं। आम आदमी पार्टी इस बहस का स्वागत करती है और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भाई अरविंद केजरीवाल ने अपनी मीटिंग्स में बार बार आपको आगाह किया था कि अगले हफ्ते कुछ कीचड़ उछालने का काम होने वाला है। आपको याद होगा कि पिछली बार विधानसभा चुनाव से ठीक 5-6 दिन पहले ठीक इसी तरह से एक चीज की गई थी। बाद में जांच करने पे वो बात सीधी बिल्कुल झूठ निकली, लेकिन उससे दिल्ली के चुनाव पे असर पड़ा। इस देश में ईमानदारी की राजनीति करने वाली एक पार्टी के भविष्य पे असर पड़ा। बिल्कुल हूबहू वैसी कोशिश आज फिर की जा रही है। 8 महीने पुराने एक किस्से को अचानक चुनाव से 7 दिन पहले, 6 दिन पहले निकाल के लाए। जो फाइलें इनके पास इतने दिनों से पड़ी थी, जिसमें जानते हैं कि कुछ नहीं है, उसको जानबूझ के 5 दिन पहले लाया जा रहा है ताकि कोई सच ना जान सके और बस कीचड़ कहीं ना कहीं चिपक जाए। भारतीय जनता पार्टी आज जानती है कि उसके पास जनता के सामने खड़े होने का विश्वास नहीं है, इतना इनमें हिम्मत नहीं है। जनता से भाग रहे हैं, डिबेट से भाग रहे हैं, मैनिफेस्टो तक इशू करने से भाग रहे हैं। तो चुनाव में कैसे खड़े होंगे, उसका ये चोर दरवाजा है। ये चोर दरवाजा है जिसके जरिए कुछ ऐसे सवाल उठाए जाएंगे ताकि चुनाव भ्रमित हो जाए, चुनाव किसी दूसरी दिशा में चला जाए, उसकी कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी इस देश की एकमात्र पार्टी है जो केवल और केवल 1 नंबर का पैसा लेती है। तो आपने देखा, आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने आप को पाक साफ बताती दिखाई दे रही है। इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आखिरकार क्या सार निकलता है वो भी हम आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा मसला है, आखिरकार ये मुद्दा है क्या? ये 2 करोड़ रुपए चंदा देने की बात जो सामने आई है, क्या वाकई में ये अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा है? और आखिरकार जैसा कि अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि ये जानकारी तो पहले से सर्वविदित है, ये पिछले साल का मामला है। पिछले साल की बातचीत अब चुनाव के ठीक पहले लाने का मतलब क्या निकलता है? आइए सबसे पहले छोटी रिपोर्ट आपके पास पेश करते हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की यह साजिश है, या फिर यूं कहें कि आम आदमी पार्टी भी उतनी ही काली है जितनी बाकी पार्टियां हमारे देश में। पहले ये रिपोर्ट। ईमानदार राजनीति का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी पर लगे हैं बेईमानी के आरोप। 5 अप्रैल क्या आपने अपने चंदे में किया है कोई बड़ा गोलमाल? आप पार्टी पर फर्जी चंदा लेने का आरोप एक एनजीओ ने लगाया है। तो मुझे पता चला, एनजीओ का दावा है कि आम आदमी पार्टी को 4 कंपनियों ने 50-50 लाख रुपए का चंदा दिया। इन कंपनियों के नाम हैं स्काईलाइन मेटल प्राइवेट लिमिटेड, गोल्ड माइन विल्डकॉम प्राइवेट लिमिटेड, इन्फोलांस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड और सन विजन एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड। आरोप है कि इन चारों कंपनियों ने एक ही दिन, एक ही समय में केजरीवाल को 50 लाख रुपए का चंदा दिया।
इन चारों कंपनियों ने 5 अप्रैल 2014 को ठीक 12 बजे आम आदमी पार्टी को चंदा जमा करवाया है। एनजीओ की माने तो ये चारों कंपनियां फर्जी हैं। कंपनी बोगस है, कंपनी की कोई कमाई नहीं है, 1 पैसे की इनकम नहीं है। पैसा जिस दिन दिया गया उससे ही थोड़ी दिन पहले पैसा आया। ये दिस इज मनी लॉन्ड्रिंग। एनजीओ आवाम का दावा है कि इन कंपनियों का मालिक एक ही शख्स है और इन कंपनियों का जो पता दिया गया है वो दिल्ली की अलग अलग इलाकों में बनी झुग्गियों का पता है। आप पर आरोप लगाने वाले एनजीओ का दावा है कि उन्होंने सभी जगह जाकर पता किया, लेकिन झुग्गियों में बताए गए पते पर कोई कंपनी नहीं है। यहाँ गए थे हमारे वॉलंटियर, वहाँ की फोटो भी खींच के लाए हैं, घंटी बजाई थी। वहाँ से जो लेडी निकल के आई उन्होंने कहा ये कोई वकील साहब है भारद्वाज जी, उनका घर है। स्काई लाइन कहते ये क्या हमें नहीं पता। आपने एनजीओ के दावे को साजिश करार देते हुए कहा है कि अगर सरकार में हिम्मत है तो पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए। जहां आप सीबीआई से जांच करा लीजिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच करा लीजिए, आईबी से जांच करा लीजिए, पुलिस से जांच करा लीजिए, आप आर्मी से जांच करा लीजिए और अगर हो सके तो गिरफ्तार कर लीजिए हम लोगों को। 50 लाख। एनजीओ का कहना है कि उसने आम आदमी पार्टी पर जो भी आरोप लगाए हैं उन आरोपों के पुख्ता सबूत हैं। वो अब केजरीवाल से इन आरोपों पर सफाई की मांग कर रही है। दिल्ली से पुलकित नागर के साथ टीम न्यूज नेशन। पक्के मकान बना के देंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन मूल मुद्दा यही है कि क्या आम आदमी पार्टी ने 50-50 लाख की 4 किश्तें एक ही दिन में अपने पार्टी फंड में जमा कराई, और अगर ये चंदा आया तो आखिरकार ये पैसा कहां से आया। पीएसी जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है आम आदमी पार्टी की, 10 लाख से ऊपर की जो भी रकम चंदे के तौर पर दी जाती है उसकी निगरानी खुद करती है, तो क्या पीएसी को इसकी जानकारी नहीं थी? ये तमाम सवाल आज भारतीय जनता पार्टी भी खड़ा कर रही है। सवाल यहां पर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे ऐन चुनाव से ठीक पहले क्यों किया, ये भी तमाम सवाल है। टाइमिंग के बाद टाइमिंग का मुद्दा इसमें जरूर आता है। अनिल बरनोली जी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और इससे पहले कि हम चर्चा को शुरू करें, आइए एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सफाई पेश करती दिखाई दे रही है। आइए जरा दिखाते हैं आपको। इसलिए हम उनसे अनुरोध करेंगे कि इसे एक विशेष केस मान के वो एक एसआईटी का गठन करें और वो एसआईटी तीनों पार्टियों कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इन तीनों के तमाम सोर्सेज ऑफ फंडिंग के बारे में जांच करे, उसकी रिपोर्ट देश के सामने रखे। जिसका भी कोई कसूर है उसको पूरा दंड मिलना चाहिए। इन 4 कंपनियों के बारे में हैरानी की बात यह है कि वो मंत्री जो कि स्वयं इन फाइलों पे बैठे हैं, जो चाहते तो आज तक इसके ऊपर इंक्वायरी करवा सकते थे, वो इंक्वायरी करवाने की बजाय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से इंक्वायरी करवाने की बजाय, टैक्स अथॉरिटीज से इंक्वायरी करने की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के बयान देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 4-5 दिन निकल जाएंगे, उसके बाद कौन पूछेगा। तो आपने देखा किस तरीके से आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर जांच करवाने की बात करती दिखाई दे रही है, लेकिन मूल सवाल का जवाब अभी भी नहीं है। क्या वाकई में 50-50 लाख की 4 किश्तें रात में 12 बजे एक ही दिन आम आदमी पार्टी के पास चंदे के तौर पर ट्रांसफर की गई? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसके बारे में कोई जवाब अभी भी उपलब्ध नहीं है। कांग्रेस से मीम अफजल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल बरनोली जी, शुरुआत में आपसे करूं, जरा हमें यह समझाने की कोशिश करें कि सरकार आपकी है और जब ये चंदे का पैसा जमा किया गया उस वक्त आपकी सरकार नहीं थी, आप कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद से तो लगातार है। जो जानकारी आज एक स्वयंसेवी संस्थान ने उजागर की है, क्या ये जानकारी सरकार को कभी नहीं थी? या यूं हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल टाइमिंग का इंतजार कर रही थी, जरूरत पड़े तो सामने रखो वरना इस हथियार को इस्तेमाल मत करो, बाद में ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे? नहीं, देखिए अजय जी, पहली बात तो मुद्दा अभी ये नहीं है कि इसकी टाइमिंग क्या थी। टाइमिंग हमने नहीं, एक एनजीओ ने किया है, इसलिए टाइमिंग हम लोगों ने तय नहीं की, एक एनजीओ ने किया, इसलिए खुलासा हुआ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह जो आम आदमी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि सन विजन एजेंसी कौन है, ये गोल्ड माइन बिल्ड कौन है, ये स्काई लाइन मेटल एंड एलॉय कंपनी कौन है, ये इन्फ्लुएंस सॉल्यूशन कौन है, ये 4 कंपनियां कौन है जिन्होंने 50-50 लाख रुपए दिए, जो झुग्गी झोपड़ी पे चल रही है। आम आदमी पार्टी, हमारा आरोप है कि आम आदमी पार्टी काले को सफेद करने का धंधा कर रही है। 31 कंपनियां। बरनोली जी, मैं समझ चाहता हूं, मैं आपकी बात सुन चुका हूं, दिन भर आपकी बात सामने है, लेकिन अगर मैं कुतर्क करने के लिए आज आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बन जाऊं, साहब सरकार आपकी है,
क्या इसकी जानकारी आपको पहले से? ऐसा मत कीजिए अजय जी। अजय जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप कुतर्क करने वाले पत्रकार नहीं है। नहीं, लेकिन मान लीजिए आज चूंकि अभी हमारे पास आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता अभी नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आशुतोष, हमारे साथ आने वाले थे इस चर्चा में, तो चलिए उनकी जगह अजय जी कैसे आएगा? आएगा भी नहीं कोई आम आदमी पार्टी का इस पे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप कुतर्क करने वाले पत्रकार नहीं है। नहीं, लेकिन मान लीजिए आज चूंकि अभी हमारे पास आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता अभी नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आशुतोष, हमारे साथ आने वाले थे इस चर्चा में, तो चलिए उनकी जगह अजय जी कैसे आएगा? आएगा भी नहीं कोई आम आदमी पार्टी का इस पे। नहीं, चलिए आएगा, जरूर आएगा, कोई ना कोई तो जरूर आएगा। लेकिन मैं अभी कुतर्क करने के लिए आपके सामने रख रहा हूं सवाल। आपके 2 वरिष्ठ मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है कि अगर ये एनजीओ ने अभी उजागर किया तो इसके बाद अब सरकार की आंखें खुली हैं? जानकारी हो सकती है, पता लगाया जा सकता है कि उन पदों पर कौन काम करता था, कौन नहीं, वो कंपनियां क्या हैं या क्या नहीं, इसकी जानकारी सरकार को पता करने में कितना वक्त लग सकता है? 24 घंटे, 48 घंटे? देखिए अजय जी, आप जी, मैं ये मानता हूं अजय जी, आप भी न्यायप्रिय आदमी हैं और आप निश्चित तौर पे जल्दी से चाहते हैं इसमें पता लगे जी। और मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूं कि निश्चित तौर पे जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा और जिन लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया है उन पे निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। मैं आपके विश्वास के साथ कहता हूं कि इस मामले में की कार्रवाई होनी है, तय है, और इसमें लोगों का नियमों का उल्लंघन किया गया है, इसमें बहुत सारे कानूनों का उल्लंघन किया गया है। ये 31 कंपनियां काले को सफेद करने का धंधा कर रही है। आम आदमी पार्टी जो सुचिता की अपने आप को बताती है, सुचिता की पार्टी राजनीति करने वाली, वो काले को सफेद करने की राजनीति कर रही है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं आपके साथ चैनल पे कह रहा हूं कि इसमें विदेशों से पैसा आया है, ये विदेशों का पैसा फॉरेन फंडिंग हो रही है। ये दावा आप देखिएगा, फॉरेन फंडिंग हो रही है। माफ कीजिएगा बलूनी साहब, ये दावा उस वक्त भी किया जा रहा था जब आम आदमी पार्टी पहले चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उसमें से कुछ भी सत्यापित नहीं हो पाया। कोर्ट में एफिडेविट है बाजाबता, जिसमें यह कहा गया है कि तथ्य सामने आए हैं अजय जी, कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। आप देखिएगा, कुछ नए तथ्य सामने आए हैं, आप देखिएगा इसमें आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से फंस रही है। चलिए, और ये लोग एक ऐसे काले को सफेद करने का धंधा कर रहे थे, करोड़ों रुपए को काले को। मीम साहब, आम आदमी पार्टी के ऊपर इस तरह का आरोप कांग्रेस ने भी लगाया था चुनाव से ठीक पहले, लेकिन उसके बाद यूपीए सरकार ने इस पर कोई भी तथ्य सामने नहीं रखा। क्या आज आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को लेकर खड़ी है कि आम आदमी पार्टी काले धन को सफेद करने का धंधा करती है और चंदे में गोरख धंधा कर रही है, इससे आप सहमत हैं? और अगर सहमत हैं तो इसके लिए अभी तक, जब तक यूपीए की सरकार थी, तब तक कोई तथ्य या सबूत क्यों नहीं सामने आ पाए? देखिए, ये जो पूरा मामला है वो अप्रैल की 5 तारीख का है, पिछले साल का जी, जब आपको पता है चुनाव हो रहे थे और उसके बाद रिजल्ट आने वाला था। अब मैं आपको आगे बताता हूं, अभी ये मैं डिटेल में नहीं जाता, शायद आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया होगा। 4 कंपनियां हैं जी, 3 में से 3 कंपनियों का एक ही आदमी मालिक है, उसका नाम है हेम प्रकाश जी, जो किसी बहुत ही निचले दर्जे के इलाके में रहता है। और जो इन कंपनियों की बैलेंस शीट है उसमें प्रॉफिट भी जीरो है, उसमें बिजनेस भी जीरो है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी जीरो है, और उसके बावजूद उसने 50-50 लाख रुपया दे दिया। दूसरा अहम पॉइंट ये है कि अभी जो योगेंद्र यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने ही एक दिन ये बात कही थी कि हमारे यहाँ 10 लाख से ऊपर का जो भी चंदा होता है जी, उसको हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो है क्लियर करती है। यानी अगर ये 50 लाख का चंदा आया तो उन्होंने क्लियर किया होगा, उनको ये मालूम होगा कि ये कंपनियां बड़ी ईमानदार हैं और बिल्कुल सही पैसा इनको दे रही हैं, तो जांच का विषय है। तीसरी अहम बात, आपने कहा कि सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्या इन्होंने इस मामले को दबा के रखा कि ठीक इलेक्शन के मौके पे निकालेंगे? जी, मुझे लगता है आपकी इस बात में दम है। मैं भी शाम से डिबेट्स में कहीं बैठा हुआ हूं, किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया कि इसको क्यों अब तक, अगर ये अप्रैल से था तो इस सरकार ने क्यों। एक बात और प्रमाणित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी जो करप्शन को लेकर के हमारे खिलाफ खड़ी हुई थी, उसके दौर में करप्शन हो रहा है और उसको अप्रैल से लेकर अभी तक पता नहीं लगा। अगर उसे पता नहीं लगा तो इसका मतलब है कि ये मामला आपकी सरकार के समय भी था, लेकिन उस वक्त आप इसे साबित नहीं कर पाए थे। अब वाकई में साबित कर पाते हैं कि नहीं? मैं आता हूं आपके पास मीम साहब, मैं जो बात कह रहा हूं जी, मैं आता हूं आपके मीम साहब, मैं क्षमा चाहता हूं। आपकी बात से मैं सहमत हूं जी, सहमत हूं जी, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि ये नहीं कर पाए। दूसरी बात, ये आम आदमी पार्टी जिस किस्म की राजनीति करती रही है जी, ये उसके बिल्कुल विपरीत है, उसके बिल्कुल खिलाफ है। मेरे ख्याल में 50 लाख का चंदा आएगा तो मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर इतने
सीधे साधे हैं कि उन्होंने ये चेक नहीं किया होगा कि 50 लाख हमें चंदा देने वाली एक ही रात के अंदर 4 कंपनियों ने 2 करोड़ चंदा दिया है। बिल्कुल, इसमें संशय है नीम साहब, इसमें संशय है। बलूनी जी इसका जवाब नहीं दे पा रहे। लेकिन आइए रामकृपाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा 2 पहलू इस पूरे मुद्दे के। पहला ये कि सुचिता की बात करने वाली आम आदमी पार्टी आज खुद इस बात का जवाब नहीं दे पा रही कि वो 2 करोड़ रुपए एक रात में उसके पास पहुंचे तो कहां से पहुंचे, क्या इसके बारे में उनके कान खड़े नहीं हुए? और दूसरी बात, क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने दरअसल बहुत सोच समझकर ऐन चुनावों से ठीक पहले इस बम को फोड़ा है? देखिए अजय जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अभी हमारे अफजल साहब जो कह रहे थे वो भी मैं उससे भी इत्तेफाक रखता हूं। मैं तो एक सिंपल सी बात करता हूं, अगर आप मुझसे पूछें कि आपका नाम रामकृपाल है कि नहीं है और मैं कहूं कि इसकी जांच करा लीजिए, भाई सीधी बात है, या तो मैं रामकृपाल हूं या नहीं हूं। तो स्पेसिफिक सवाल है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज उस स्पेसिफिक सवाल पे जरा कम बोलती है। कांग्रेस थोड़ा बोली है जी, बाकी और चीजों पर वो चले जाते हैं। देखिए अजय जी, किसी चोर को जेल से भागा हुआ कैदी पकड़े या कोई महात्मा पकड़े या सिपाही पकड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अदालत में कि उसको किसने पकड़ा है जी, कब पकड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई ये भी बात नहीं कह सकता कि अगर वो जो जिसे पकड़ा गया अगर वो ये कहे कि देखिए साहब, मेरे ही तरह कल दिल्ली में 19 चोरियां हुई हैं, उसमें से कोई नहीं पकड़ा गया है, तो इस बात की भी उसे छूट नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो सवाल देखिए, ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। किसने पकड़ा, किस टाइम पे आया, बात उसकी नहीं है। देखिए, जो सच्चाई पिन पॉइंट है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। 5 अप्रैल को 50 लाख रुपए अकाउंट में गए कि नहीं गए, इसका 1 मिनट में जवाब दिया जा सकता है। मैं देख रहा हूं आप पार्टी के तमाम लोग अलग अलग बातें, जांच करा लीजिए, सीबीआई बिठा दीजिए, आईबी लगा दीजिए। अरे भाई सीधी बात, आपके अकाउंट में गया कि नहीं गया? और अगर गया तो योगेंद्र यादव, बकौल योगेंद्र यादव को कि 9,99,999 के ऊपर अगर एक भी पैसे का कोई चंदा आता है तो बाकायदा उसकी जांच करेंगे, कौन सी कंपनी दे रही है, कैसे दे रही है। ये बताने में इतना कष्ट क्यों हो रहा है, इतनी सारी डिबेट क्यों हो रही है? बिल्कुल, सफाई कल कहेंगे, परसों कहेंगे, जरूरत नहीं थी। सीधी बात है, सीधी बात रखनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी मूल मुद्दे से हटकर अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करती ज्यादा नजर आ रही है। आप सबों का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर सी बात है, अभी इस पूरे मामले की परतें खुलनी बाकी हैं और जब तक कि चुनाव के दिन सामने नहीं आ जाते, यानी कि 7 तारीख तक इस मुद्दे पर चर्चा लगातार होती रहेगी और शायद आम आदमी पार्टी के लिए इसका जवाब देना भारी पड़ता दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मीम साहब, आप हमारे साथ बने रहें। अगले मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वापस आते हैं तो बात करेंगे भारत और चीन संबंधों के। क्या वाकई में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो चुका है या यहां पर भी कोई बहुत बड़ा खेल है?